ईयर 2016 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसा एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया जो लिविंग हेल से कम नहीं था। फ्रेंड्स, अब तक हम 5000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन इस तरह का एक्सोप्लैनेट इससे पहले कभी नहीं देखा गया। हमारे सोलर सिस्टम में वीनस को उसके एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और प्रेशर की वजह से हेलिश प्लेनेट का दर्जा दिया गया है। वीनस पे टेम्परेचर्स लगभग 470 डिग्री सेल्सियस तक रहते हैं, लेकिन हम जिस एक्सोप्लैनेट की बात कर रहे हैं वहाँ टेम्परेचर्स इससे कई गुना ज्यादा हैं। आखिर ये एक्सोप्लैनेट कितना गर्म है? वेल, इतना कि यहाँ पत्थर हो या लोहा सभी कुछ ही सेकंड्स में पिघल जाते हैं। वीनस पे सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश और जुपिटर पे हीलियम की बारिश के बारे में आपने शायद सुना होगा, लेकिन इस हेलिश एक्सोप्लैनेट पे पिघले लोहे की बारिश होती है। ऐसी बारिश में आप भीगना नहीं चाहेंगे। इतना सब होने के बावजूद इस एक्सोप्लैनेट पे एक चीज ऐसी है जो पृथ्वी से काफी मिलती जुलती है। एक्सोप्लैनेट वास्ट 76b हमसे 634 लाइट ईयर्स दूर पिसेस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स सन के चक्कर लगा रहे हैं, वैसे ही वास्ट 76b एक मैसिव स्टार वास्प 76 का चक्कर लगा रहा है। वास्प 76b हमारे सन की ही तरह है, लेकिन वो हमारे सन से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा और ज्यादा गर्म है। फ्रेंड्स, हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी प्लैनेट सन के सबसे करीब है। अब इनके बीच के डिस्टेंस को 12 गुना और कम कर दीजिए। अब ये डिस्टेंस हो गई है वास्प 76b की अपने स्टार से, यानी कि वास्प 76 से। जहां मरकरी को सूरज का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है, वास्प 76b अपने स्टार के इतने करीब है कि इसको एक चक्कर लगाने में 2 दिन से भी कम का समय लगता है। इतने पास होने की वजह से वास्प 76b को अर्थ के कंपैरिजन में 4000 गुना ज्यादा रेडिएशंस मिलती हैं, जिसने इस गैस जायंट को इतना ज्यादा फुला दिया कि इसका साइज जुपिटर से भी 2 गुना हो गया है। साइज बड़ा है पर मास जुपिटर से थोड़ा कम ही है। फ्रेंड्स, वास्प 76b को वैसे तो अल्ट्रा हॉट जुपिटर भी कहा जाता है, लेकिन इसके जैसे जुपिटर तो क्या हमारे सोलर सिस्टम में कोई भी दूसरा प्लेनेट नहीं है। जैसे हमारा मून अर्थ से टाइडली लॉक्ड है, यानी कि हमें हमेशा मून का एक ही फेज दिखता है, वैसे ही वास्प 76b भी अपने होस्ट स्टार से टाइडली लॉक्ड है, यानी कि एक साइड हमेशा दिन रहता है और दूसरी साइड हमेशा रात रहती है। दोस्तों, वास्प 76b के डे साइड इतना गर्म होता है कि यहाँ टेम्परेचर्स 2400 डिग्री सेल्सियस तक या उससे भी ज्यादा होते हैं। वहीं रात वाले साइड टेम्परेचर्स 1300 डिग्री सेल्सियस के आसपास होते हैं। 2400 डिग्री सेल्सियस इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि यहाँ आयरन जैसे कई सारे मेटल्स के साथ साथ रॉक फॉर्मिंग एलिमेंट्स जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और निकल भी आसानी से मेल्ट होकर वेपराइज हो जाते हैं और ये एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। अब इन मेटल्स के वेपर्स को वास्प 76b पे बह रही तेज हवाएं अपने साथ लेकर नाइट साइड यानी कि कूलर साइड लेकर चली जाती हैं, जहां वो कंडेंस होकर मोल्टन आयरन के फॉर्म में बरसने लगते हैं। मतलब कि यहाँ गरम गरम पिघले लोहे की बारिश होती है। हाउ रोमांटिक। फ्रेंड्स, इतना हेलिश होने के बावजूद इस एक्सोप्लैनेट में एक ऐसी चीज होती है जो अर्थ से काफी मिलती जुलती है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के चियोप्स और नासा के टेस्ट टेलीस्कोप से वास्प 76b को स्टडी करने पर इस एक्सोप्लैनेट पे ग्लोरी इफेक्ट डिटेक्ट किया गया है। फ्रेंड्स, ग्लोरी इफेक्ट रेनबो की ही तरह होता है। ग्लोरी इफेक्ट में कलरफुल कंसेंट्रिक रिंग्स बनते हैं और इनका फॉर्मेशन भी रेनबो की ही तरह होता है। ग्लोरी इफेक्ट को डिटेक्ट करना क्लियरली हिंट कर रहा था कि वास्प 76b के क्लाउड्स में भी अर्थ की तरह यूनिफॉर्म ड्रॉपलेट्स भरे हुए हैं, जिसपे जब लाइट हिट करती है तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की मदद से ये अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है। यहाँ यूनिफॉर्मली फैले हुए ड्रॉपलेट्स होंगे, ये तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, पर ये ड्रॉपलेट्स किस लिक्विड के होंगे ये कह पाना अभी बहुत मुश्किल है। दोस्तों, अर्थ के बाहर ऐसा ग्लोरी इफेक्ट अभी तक बस वीनस पे ही देखा गया है। अब इस लिस्ट में वास्प 76b का भी नाम शामिल हो गया है। फ्रेंड्स, वास्प 76b से ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। अर्थ से इसकी सिमिलरिटीज बस यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स को कुछ ऐसे एक्सोप्लैनेट्स भी मिले हैं जो अर्थ से कई मायनों में मिलते जुलते हैं और यहाँ लाइफ मिलने की पॉसिबिलिटी है। इन एक्सोप्लैनेट्स के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ क्लिक कीजिए। बाय।